प्रशांत किशोर अनशन के दौरान अस्पताल में भर्ती, सेहत पर मंडराया संकट। बीपीएससी परीक्षार्थियों के समर्थन में अनशन कर रहे प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ गई है। जेल से छूटने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ही समय बाद उनकी हालत खराब हो गई। जानकारी के अनुसार प्रशांत किशोर केवल पानी पीकर अनशन कर रहे थे। उनके आवास पर मेदांता अस्पताल की एम्बुलेंस पहुंची और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल डॉक्टर उनकी स्थिति पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा जल्द ही हेल्थ अपडेट दिया जा सकता है। इधर उनके अनशन को लेकर विरोधी दलों ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है, जबकि उनके समर्थक इसे आंदोलन की सफलता बता रहे हैं। बिहार के कई जिलों में झटके, जान माल के नुकसान की स्थिति साफ नहीं। मंगलवार सुबह 6:30 बजे के आसपास बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल से सटे शिवहर में तीव्रता 7.1 मापी गई, जबकि अन्य जिलों में यह 5.3 रही। झटके इतने तेज थे कि लोग डरकर घरों से बाहर निकल गए। पटना, सारण, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया और पूर्वी चंपारण समेत कई जिलों में झटके से दहशत फैल गई। बहुम जिला इमारतों में झटके ज्यादा महसूस हुए। मुंगेर, समस्तीपुर और शेखपुरा में भी भूकंप दर्ज किया गया। फिलहाल जान माल के बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों ने भूकंप के बाद सतर्क रहने की सलाह दी है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। गुजरात और कर्नाटका में एचएमपीवी की दस्तक के बाद बिहार में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। स्वास्थ्य सचिव संजय कुमार सिंह ने सभी अस्पतालों में एडवाइजरी जारी करते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए तैयारी तेज करने के निर्देश दिए हैं। आईएएस संजीव हंस भ्रष्टाचार मामले में निलंबित, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी संजीव हंस को निलंबित कर दिया गया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने उनके निलंबन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिलहाल संजीव हंस बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जल्द ही निलंबन की अधिसूचना जारी की जाएगी। मामले में आगे की जांच जारी है। एलजेपी और सांसद वीणा देवी को मिली हत्या की धमकी देने वाले की पहचान। आरोपी मानसिक रूप से बीमार। लोजपा की सांसद वीणा देवी को हाल ही में मोबाइल कॉल के जरिए मिली हत्या की धमकी देने वाले आरोपी की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी की लोकेशन ट्रेस की और पाया कि वह झारखंड के रांची से है। आरोपी का नाम पी तिवारी है, जो मानसिक रूप से विक्षेपित बताया जा रहा है। वह पिछले 12 वर्षों से मानसिक बीमारी का शिकार है और रांची स्थित मानसिक रोग अस्पताल में इलाजरत है। 5 जनवरी को वीणा देवी को बार बार कॉल कर गालियां दी गई और गोली मारने की धमकी दी गई थी। सांसद ने इस घटना के बाद पुलिस के शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर प्राथमिकता दर्ज कर जांच शुरू की गई। गोपाल मंडल का बीजेपी विधायक पर तीखा हमला, बोले संकीर्ण मानसिकता के इंजीनियर। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने विवादीय बयान देते हुए बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र पर तीखा प्रहार किया। मंडल ने शैलेंद्र को दंगा फसाद वाली मानसिकता का बताते हुए कहा कि उनकी सोच संकीर्ण है और ज्ञात सीमित है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय पर शैलेंद्र के बयान को समाज में घृणा फैलाने वाला करार दिया। गोपाल मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार समाज के सौहार्द बनाए रखना चाहती है, जबकि शैलेंद्र जैसे नेता वोट बैंक की राजनीति में व्यस्त हैं। मंडल ने यह भी कहा कि शैलेंद्र हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच वैमनस्यता पैदा कर की कोशिश कर रहे हैं। इस तीखा बयानबाजी से बिहार की सियासत गर्मा गई। अब सबकी नजर शैलेंद्र की प्रतिक्रिया और इस विवाद के राजनीतिक प्रभाव पर है। सांसद पप्पू यादव ने कोढ़ा में वितरित कराए कंबल, गरीबों को मिली ठंड से राहत। कोढ़ा ठंड के प्रकोप को देखते हुए पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने गरीब, सहाय एवं जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरित करने के लिए कोढ़ा क्षेत्र में कंबल भेजे। सोमवार को सांसद प्रतिनिधि वकील दास और उनके सहयोगी ने प्रखंड में विभिन्न इलाकों और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के बीच कंबल बांटे। इस वितरण कार्य में वकील दास के साथ संजय सबल, इंद्रदेव सिंह कुशवाहा, अनिल शाह, शंकर शाह और एनुल हक समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।
वकील दास ने बताया कि सांसद पप्पू यादव ने ठंड से राहत देने के उद्देश्य से यह पहल की है। इस अभियान के तहत जरूरतमंदों को कंबल देकर ठंड से बचाव में मदद की जा रही है। तेजस्वी यादव पर बीजेपी सांसद का हमला। 5 विभागों में एक मुखिया रहकर भी कुछ नहीं कर पाए। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव की नीतियों और कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि राजद नेता अपने 1.5 साल के उप मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास, पर्यटन और नगर विकास जैसे 5 विभागों का नेतृत्व करने के बावजूद तेजस्वी यादव जनता के लिए ठोस परिणाम नहीं दे सके। संजय जायसवाल ने राजद पर झूठ और प्रपंच की रणनीति का आरोप लगाते हुए तेजस्वी को अपने पिता लालू प्रसाद यादव से सीख लेने की नसीहत दी। उन्होंने तेजस्वी से सवाल किया कि चपरासी की नौकरी के लिए गरीबों की जमीन लिखवाने की नीति का जवाब जनता को कब देंगे। खेसारी लाल यादव बोले, नौकरी नहीं दे सकता लेकिन आपकी आवाज जरूर बनूंगा। 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पटना में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर छात्रों का समर्थन करते हुए लिखा, न जात हूँ न पात हूँ, मैं बिहार के हमारे उज्जवल भविष्य के साथ हूँ। नौकरी नहीं दे सकता लेकिन आपकी आवाज जरूर बन सकता हूँ। उन्होंने जात पात की दीवारें तोड़कर बिहार को उत्तरोत्तर की ओर ले जाने का आह्वान किया और कहा, हम जब दूसरे राज्यों में होते हैं तो बिहारी होते हैं, लेकिन अपने घर लौटते हैं तो जात पात में बट जाते हैं। यह राजनीतिकरण बंद होना चाहिए। जदयू ने ललन सिंह के उम्मीदवार बनाया। शेखपुरा से जुड़ी है उनकी राजनीतिक यात्रा। बिहार विधान परिषद उपचुनाव के लिए जदयू ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने ललन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो शेखपुरा के रहने वाले हैं और अति पिछड़ी धानुक जाति से आते हैं। ललन प्रसाद ने जदयू की स्थापना काल से ही पार्टी से जुड़कर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली है। ललन प्रसाद समता पार्टी के समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी रहे हैं। उन्होंने शेखपुरा में जदयू के जिला उपाध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य के रूप में कार्य किया है। एनडीए के सर्वसम्मति से उन्हें विधान परिषद उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया गया। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.